अस्सलाम वालेकुम। ये 7th क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 17 है जो कि उर्दू का है। स्टूडेंट्स इसमें आज सबक पढ़ेंगे आदाब माशरत जो आपकी बुक के पेज नंबर 75 पे है। स्टूडेंट्स रीडिंग आप लोग खुद करेंगे। आइए आज हम इसके वर्ड्स मीनिंग और एज अ होल इसको कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके अल्फाज मायने शुरू करते हैं। एतराज़, परहेज़, अजियत, तकलीफ़, अफरा तफरी, घबराहट, इफ़ाई अहद, वादा पूरा करना, आदाब, तौर तरीके, आदाब माशरत, माशरे में रहने के तरीके, आमेज़िश, मिलावट, बर्ताव, सलूक, बिला तहकीक, बगैर जांचे, पासदारी, लिहाज, तहकीर, जलील करना, तज़हीक, हंसी मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, तमस्कर, मजाक, तौहीन, बेइज्जती, हज़र क़याम, हक तलफी, हक मारना, दरोगोई, झूठ बोलना, दिल आज़ारी, दिल दुखाना, रास्तबाजी, सच्चाई, शाइस्ता, खुश अखलाक, शेवा, तरीका, सिद्के दिल से, सच्चे दिल से, इज़्ज़, इनकसारी, मतानत, संजीदगी, महज़िब, खुश अखलाक, नादिम, शर्मिंदा, वक़ार, इज़्ज़त। जी स्टूडेंट्स आपका जो सवाल नंबर 2 है वह एराब लगाएं। आप देख सकते हैं आपके सामने एराब लगे हुए मौजूद हैं। एतराज़, माशरा, एहतराम, नस्ल, इस्तेमाल, महज़ब, नादम, तकब्बुर। जी स्टूडेंट्स अब इसके सवाल जवाब करते हैं। सवाल नंबर 1 है माशरती आदाब से क्या मुराद है। जवाब है माशरती आदाब से मुराद माशरे में रहने सहने के तौर तरीके हैं। सवाल नंबर 2 है माशरती आदाब का ख्याल न रखने से क्या नुकसान होता है। जवाब है बेचैनी, बदनज़मी, बदअमनी और इंतशार पैदा होता है और मनफी रवैया जन्म लेता है। नंबर 3 है सवाल गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जवाब है हर हाल में सच्ची बात कही जाए, फजूल और बेमानी गुफ्तगू ना की जाए। नंबर 4 है गाड़ी चलाने वालों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जवाब है गाड़ी चलाने वालों को गाड़ी की रफ्तार मुनासिब हद तक रखनी चाहिए, खुसूसन बारिश के दिनों में किसी के कपड़ों पर गाड़ी की वजह से कीचड़ ना लग जाए। सवाल नंबर 5 है चाल में मतानत और संजीदगी से क्या मुराद है। गुरूर, जवाब है गुरूर और तकब्बुर से दूर रहना चाहिए बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी से कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर गलती से आज़ाद हो जाए तो क्या करना चाहिए। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बदगुमानी से बचना क्यों ज़रूरी है। जवाब है बदगुमानी की वजह से एक दूसरे के दिल में रंजिश पैदा होती है और बाज़ औक़ात मामलात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हर सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे फैला दिया जाए तो इससे क्या होता है। जवाब है सुनी सुनाई बात को बिला तहकीक आगे फैलाना बिगाड़ का बायस बन सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि बात को बगैर जांचे परखे आगे ना किया जाए। हमसायों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। जी इसका आंसर है हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके आराम और सुकून का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि मशहूर है कि हमसाया माजाया। नेक्स्ट है ग़ीबत क्या होती है। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करना ग़ीबत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मुसलमान से मुलाकात के वक्त क्या कहना चाहिए। जवाब है किसी मुसलमान से मुलाकात के वक्त अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में दाखिल होने से पहले क्या ज़रूरी है। घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त हासिल करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है तुम पर सलामती हो। जी स्टूडेंट्स अब सबक आदाब माशरत का खलासा आपके सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस लेक्चर को फॉलो करते हुए आप ये खलासा खुद लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स इसका सलीस पैराग्राफ आपके सामने मौजूद है। सियाको सब माशरे में सबको हमेशा से लेके कोई बात ना की जाए तक है। इस पैराग्राफ आपके यूनिट में से सियाको सबक ये पैराग्राफ जमात हफ्तुम की उर्दू किताब के सबक आदाब माशरत से लिया गया। हर लुगत है रास्तबाजी, सच्चाई, दरोग, कोई झूठ बोलना, एतराज़ करना, बचना, दिल आज़ारी, दिल दुखाना, आमेज़िश, मिलावट, महज़ब, तहज़ीब याफ्ता, शेवा, आदत, तहकीक के बगैर, जांचे बगैर, सलीस है। माशरे में सबको हमेशा सच्चाई से काम लेना चाहिए, झूठ से बचा जाए, हर हाल में सच्ची बात कही जाए, सच और झूठ की मिलावट ना की जाए, फजूल और बेमानी गुफ्तगू ना की जाए, बोलते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, नरमी से बात की जाए, चीख चीख कर बोलना मुनासिब नहीं, गालम गलोच, तहज़ीब याफ्ता लोगों का शेवा नहीं, इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी का दिल दुखाने का पहलू निकलता हो, जांचे बगैर कोई बात आगे ना की जाए। जी स्टूडेंट्स आपको एराब हम पहले दिखा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। अफराद है, अफराद का वाहिद होगा फ़र्द, मज़हब, मज़ाहिब, अल्फाज, लफ्ज़, असाज़ा जमा है, इसका वाहिद होगा उस्ताद। अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जी जुमले आपके सामने मौजूद हैं। अमल पैरा, हमें अच्छी बातों पर अमल पैरा होना चाहिए। नज़रअंदाज, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना अच्छी बात है। रास्तबाजी, गुफ्तगू में हमेशा रास्तबाजी से काम लेना चाहिए। दरोगोई, अक्लमंद लोग हमेशा दरोगोई से बचते हैं। अजियत, किसी को अजियत देना बुरी बात है। तमस्कर, दूसरों का तमस्कर नहीं उड़ाना चाहिए। जी क्वेश्चन नंबर 5 है, इनके मुतज़ाद लिखें। मनफी, बदगुमानी, खुशगवार, अमन, गोरा, अमीर, महज़ब। इसका मनफी का मस्बत, बदगुमानी का खुशगुमानी, खुशगवार, नागवार, अमन, जंग, गोरा, काला, अमीर, गरीब, महज़ब, गैर महज़ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खलासा है जो कि हम पहले आपको दिखा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दी गई मिसाल के मुताबिक कालम दाल मुकम्मल करें, जैसे अमनो सुकून, अदब एहतराम, अदलो इंसाफ, शानो शौकत, तहकीरो तौहीन। नीचे जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जी स्टूडेंट्स ये है कि किन बातों से बचना चाहिए और किन पर अमल करना चाहिए। बात है सीधी और साफ बात, इस पर अमल करें। फजूल और बेमानी बातों से बचें, गलती पर नदामत करें, आप होना चाहिए नादिम। इज़्ज़ो इनकसारी अपनाएं, तकब्बुर और गुरूर से बचें, बदगुमानी से बचें, ग़ीबत से बचें, अहद की पासदारी आपको करनी चाहिए। सवाल नंबर 9 है
इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो ख़तरनाक, आप इसके मज़ीद 4 अल्फाज बनाए जैसे खौफनाक, अलमनाक, हैबतनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक। स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म पज़ीर होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।